हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज ये चल रही है, मॉड्यूल 1 चल रहा है। इसमें हमने मल्टीपल वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रेजेंटेशन पे इस पे नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, ये देखिए, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन, एक स्पाइरल बाइंडिंग की तरह एक ये बुक मैंने रेडी की है। ठीक है, ताकि आपको कंटेंट अच्छे से सोच सके और विजुअलाइज हो सके। इसमें मैंने मल्टीपल ट्रांजिशंस, इफेक्ट ये सब डाले हैं। बहुत टाइम लगा इसको बनाने में मुझे, तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के इस फर्स्ट मॉड्यूल में हम 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, 4 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रा, उसके बाद वर्चुअलाइजेशन आईटी इंफ्रा, फिर क्लाउड आईटी इंफ्रा और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिन पे टिक आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग कब आया, क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी रिव्यू, द फ्रेज क्लाउड कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन 1996 इन द कॉम्पैक्ट इंटरनेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब 1996 में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सोचा गया कि यार कुछ ऐसा लॉन्च किया जाए, क्लाउड पे ऐसा लॉन्च किया जाए ताकि हमारा डेटा जो है वो हम कहीं भी हो वहाँ से एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद में लेटर ऑन 1999 में, ठीक है, सेल्स फोर्स ने, सबसे पहली जो कंपनी थी सेल्स फोर्स ने अपना एक टूल लॉन्च किया। सीआरएम टूल शायद उसको बोलते हैं। सेल्स फोर्स ने अपने टूल को लॉन्च किया 1999 में। वो फर्स्ट कंपनी थी, ठीक है, जिसने एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप की या फिर लॉन्च की ओवर द इंटरनेट। ठीक है, दिस वाज दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है। मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जहां सिर्फ आपको अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी सर्विस को यूज करना है। बैकएंड में आपको कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कोई आईटी इंफ्रा सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर सर्विस वही है। बाकी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जब इसका टॉपिक आगे आएगा। ठीक है, तो सेल्स फोर्स जो थी कंपनी, उसने 1999 में अपनी एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डिलीवर की थी क्लाउड कंप्यूटिंग पर। ठीक है, उसके बाद में इन 2022 अमेजन ने लॉन्च कर दिया अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, जो आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड और टॉप पे, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, टॉप पे आने वाली है अमेजन अमेजन वेब सर्विसेज की सर्विस, अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद में इन 2002 अमेजन ने लॉन्च कर दिया अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, जो कि आप सब लोग जानते हैं अमेजन वेब सर्विसेज वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे टॉप पे आने वाली कंपनी है अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो अमेजन वेब सर्विसेज अमेजन ने लॉन्च कर दिया इन 2002 में, which was another significant development in cloud computing, and its suites of cloud-based services including storage, computation, and even human intelligence। ठीक है, उसके बाद में इन 2006 में अमेजन ने लॉन्च कर दिया इलास्टिक कंप्यूट EC2, जो हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं ना, EC2 वही सेम वही। ठीक है, allowing business as well as individual to rent virtual computers and run their own computers applications। मतलब इन 2006 में अमेजन ने वर्चुअल मशीन जो है वो लॉन्च कर दी और वर्चुअल मशीन को उसने नाम दिया इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2। ठीक है, उसके बाद में 2009 में गूगल ने अपना क्लाउड लॉन्च कर दिया। तो और उसी सेम ईयर में आपका माइक्रोसॉफ्ट एंटर कर गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लेकर आ गया। ठीक है, उसके बाद में काफ़ी सारी कंपनियां लाइक ओरेकल आ गया, HP आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री के बारे में। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा टॉपिक था मेन, उस पर आते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स योर बिजनेस मैनी बेनिफिट्स। इट्स अलाउ यू टू सेट अप व्हाट इज essentially a virtual office to give you the flexibility of connecting to your business anywhere anytime। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स ये है कि आपको एक वर्चुअलाइज ऑफिस प्रोवाइड कर देता है। मतलब आप कहीं भी बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप ओवर द इंटरनेट, आप अपने सिस्टम से ओवर द इंटरनेट अपनी क्लाउड सर्विसेज को, अपने आईटी इंफ्रा को एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने कोई स्टोरेज आपको एक्सेस करना है, तो आप स्टोरेज का जो भी लिंक होगा, जो भी उसका FQDN होगा, आप उसके थ्रू ओवर द इंटरनेट अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप वर्चुअल मशीन एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी अपना वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। With the growing number of web-enabled devices used in today's business environment, example smartphones, tablets, access to your data is even easier। मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि आपने स्मार्टफोन से, अपने टैबलेट से, अपने सिस्टम से, लैपटॉप से ओवर द इंटरनेट क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब जो भी आपका आईटी इंफ्रा है, आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं, आपकी वेबसाइट्स हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू मूविंग योर बिजनेस टू द क्लाउड। अगर आप एज़्योर यूज करोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइक रिड्यूस आईटी कॉस्ट, स्पीड मिलेगी, उसके बाद में ग्लोबल स्केल, ठीक है, ग्लोबली स्केल है, उसके बाद में आपका प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब इन जो भी ये बेनिफिट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, इनको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉस्ट। तो कॉस्ट कंप्यूटिंग eliminates the capital expense of buying hardware and software and setting up the running on-site data centers, the racks of the servers, the round of clock electricity for power and cooling, and IT experts for managing the infrastructure. It adds up fast। मतलब कहने का ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद में क्या होगा कि आपको अपना जो है, जो आप ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करते थे हार्डवेयर परचेज करने में, सॉफ्टवेयर परचेज करने में, फिर उनको सेटिंग अप करने में, उनको सेटअप करने में, डेटा सेंटर्स में, सर्वर्स को रैक में सेट करने में, उनको सेटअप करने में, फिर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, पावर की 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैकअप के लिए आपको डीजी सेट्स या जनरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, फिर आपको एसी कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती थी, फिर आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो आपका मेंटेनेंस सपोर्ट होती है उसकी आपको रिक्वायरमेंट होती थी। मल्टीपल्स आईटी एक्सपर्ट की आपको रिक्वायरमेंट होती थी पूरा सेटअप करने के लिए डेटा सेंटर, क्योंकि फिजिकली सारी चीज़ें होंगी तो उसमें टाइम कंज्यूम भी होगा, ज़्यादा आईटी एक्सपर्ट की भी नीड होगी, ठीक है, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो आपका ये सारी चीज़ें अवॉइड हो गई, ये सारी चीज़ें कम हो गई, रिड्यूस हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बाद में। तो फर्स्ट बेनिफिट था आपका कॉस्ट। तो आपकी कॉस्ट सेव हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप क्लाउड में आपको कोई भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। I mean, आपको सिर्फ अपना उसमें आप रिसोर्सेज क्रिएट कीजिए, यूज़ कीजिए, और अगर उसको सिर्फ यूज़ करना है तो ठीक है, और अगर यूज़ तो उसको कंटिन्यू रखिए, और ये यूज़ नहीं करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जितना आप यूज़ करोगे सिर्फ आपको उतना पे करना है। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट सेव होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका स्पीड। तो स्पीड है आपका, मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड सेल्फ सर्विस एंड ऑन डिमांड, so even vast amounts of computing resources can be provisioned in minutes, typically with just a few mouse click, and giving businesses a lot of flexibility and taking the pressure off capacity planning। मतलब आप जब क्लाउड कंप्यूटिंग में मूव हो जाते हो तो आप विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड आप कोई भी आप उसमें रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन आपको ये मिला स्पीड का, ठीक है। यदि आपको मैनुअली आपको ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रा में कोई सेटअप करना होता था पहले के ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रा में, तो आपको हार्डवेयर परचेज किया, फिर उसको सेटअप किया, कई दिन उसमें लग गए, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता था। बट क्लाउड के केस में ऐसा नहीं है। इसमें आप सिर्फ लॉग इन करो, एज
लॉगिन करो, रिसोर्स क्रिएट करो और उसको यूज करना शुरू करो। ठीक है, तो कुछ ही टाइम में आपका सेटअप हो जाएगा। तो आपकी स्पीड मतलब आप जो है उसको फास्ट तरीके से आप उसको आपका स्पीडली उसको आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है सेटअप कर सकते हो। ठीक है, थर्ड बेनिफिट्स है ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल मतलब द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूड द एबिलिटी टू स्केल इलास्टिकली. In cloud speak, that means delivering the right amount of IT resources. For example, more or less computing power, storage bandwidth, right when it is needed and from the right geographic location. मतलब ग्लोबल स्केल का मतलब है कि आपको जिस लोकेशन पे जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है, आप उस टाइम के लिए वो रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, उस लोकेशन में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो और उसको स्केल अप भी कर सकते हो, स्केल डाउन भी कर सकते हो। जब आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, आपका लोड बनने लगता है, तो आपको स्केल अप कर सकते हो। जब आपको उसको लोड कम होने लगा, ठीक है, ट्रैफिक कम आने लगा, लोड कम होने लगा, तो आप उसको रिसोर्सेज को आप रिड्यूस कर सकते हो। सपोज करो आपने अभी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, आपका एक वन सर्वर जो है आपका क्रिएट क्रिएट किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है, उस पर लोड ज़्यादा पड़ने लगता है, तो आप उसको ईजिली स्केल अप कर सकते हो। ठीक है, आप और आप सपोज करो आपका जो न्यूज ट्रैफिक है वो किसी यूएस लोकेशन से आता है, तो वहाँ पे आप एक अपना सर्वर उस रीजन में आप अपना एक सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो। तो वो आपका ईजिली उनको एक्सेस होगा और फास्टली उनको एक्सेस होगा। ठीक है, स्पीड भी होगी और रिलायबल भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर है आपका प्रोडक्ट। ऑन साइट डेटा सेंटर्स typically requires a lot of racking and stacking, hardware setup, software patching, and other time-consuming IT management course. Cloud computing removes the need of for many of these tasks, so IT team can spend time on achieving more important business goals. मतलब कहने का ये है, ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रा में वही होता था, डेटा सेंटर सेटअप करो, हार्डवेयर परचेज करो, सॉफ्टवेयर परचेज करो, फिर उनका सेटअप करो, रैकिंग करो, स्टैकिंग करो, मल्टीपल आईटी इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसमें बिजी होते थे, मोस्ट टाइम कंज्यूम होता था उनका। बट क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद में वो जो उसमें टाइम कंज्यूम होता था वो कम हो गया, कॉस्ट भी कम हो गई, टाइम कंज्यूम कम हो गया। तो वो जो आईटी इंजीनियर्स थे वो फिर अपना प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते थे, क्योंकि उनके पास टाइम सेव होने लगा क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद में। तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। उसके बाद 3 पॉइंट्स और बचे हैं, तीन बेनिफिट्स, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेनिफिट है परफॉर्मेंस। द बिगेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज रन ऑन ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ सिक्योर डेटा सेंटर्स which are regularly upgraded to the latest generation of fast and efficient computing hardware. This offers several benefits over a single corporate data center, including reduced network latency for applications and greater economies of scale. मतलब कहने का ये है कि आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद में आपके जो डेटा सेंटर हैं वो वर्ल्ड वाइड सिक्योर्ड हैं। ठीक है, सेकंड चीज, वो रेगुलर बेसिस पे आपका अपग्रेड होते रहते हैं विद द लेटेस्ट जनरेशन, और जो भी लेटेस्ट जनरेशन होती है उसके साथ वो अपग्रेड होते रहते हैं। जो भी लेटेस्ट हार्डवेयर होता है लेटेस्ट जनरेशन का, उसके साथ अपग्रेड होते रहते हैं। जो भी पैचेस वगैरह सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होता है वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, तो उस वजह से उनकी क्या होती है, परफॉर्मेंस बेटर रहती है। ठीक है, कोई नेटवर्क लेटेंसी नहीं होती है, बहुत मतलब कम होती है नेटवर्क लेटेंसी जो है फॉर एप्लीकेशंस एंड ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लो नेटवर्क लेटेंसी यहाँ पे मिलती है, तो बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलायबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स डेटा बैकअप, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी इजियर एंड लेस एक्सपेंसिव बिकॉज डेटा कैन बी मिरर्ड एट मल्टीपल redundant sites on the cloud providers network. ठीक है, तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप इसमें डेटा बैकअप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डिजास्टर रिकवरी का ऑप्शन है इसमें, बिजनेस कंटिन्यूटी इजियर है। सपोज करो आपका कोई एक डेटा सेंटर आपका फेल हो जाता है या एक सर्वर आपका फेल हो जाता है, तो आप उसके लिए आप फॉल्ट टॉलरेंस आप उसके लिए क्रिएट कर सकते हो, आप उसका बैकअप क्रिएट कर सकते हो, उसकी डिजास्टर रिकवरी क्रिएट कर सकते हो। तो इन केस यदि कोई एक सर्वर डाउन है, ठीक है, तो आपका जो सर्विसेज है वो
जो आपकी वेबसाइट है या आपकी कोई सर्विसेज है वो डाउन नहीं होगी। वो सेकेंडरी सर्वर से जो आपका डिजास्टर रिकवरी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बैकअप जो अपने सर्वर क्रिएट किया हुआ है, वो आप वहाँ से रन कर सकते हो इजीली विद इन ए मिनट। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू ऑन प्रीमाइसिस आईटी इंफ्रा। अगर ऑन प्रीमाइसिस आईटी इंफ्रा में होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, डाउन टाइम उसमें ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आपको रिलायबिलिटी मिलेगी, बेटर परफॉर्मेंस भी मिलेगी, और आप इजीली कोई भी अगर आपको डाउन होता है इजीली आप रिकवर कर सकते हो। आप सेकेंडरी जो आपको फॉल्टरेंस है आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है डिजास्टर रिकवरी, या सर्वर आपने बैकअप सर्वर क्रिएट किया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, सॉरी लास्ट बेनिफिट्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का, सिक्योरिटी। मैनी क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर्स ए broad set of policies, technologies, and controls that strengthen your security posture overall, helping protect your data, apps, and infrastructure from the potential threats। मतलब कोई भी क्लाउड वेंडर है, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी इन सेंस मतलब हर क्लाउड प्रोवाइडर्स में कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी आपने क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे एज्योर में पॉलिसीज हैं, ठीक है, एज्योर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है, और भी सारे फीचर्स हैं जो आप अपने इंफ्रा को सिक्योर कर सकते हो। कौन बंदा लॉग इन करना चाहिए, किस लोकेशन से एक्सेस करना चाहिए, किस ब्राउजर से एक्सेस करना चाहिए, किस टाइम में उसको एक्सेस करना चाहिए, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ठीक है, वो सारी किसकी रिक्वेस्ट। उसमें हम अगर कोई पॉलिसीज क्रिएट कर देते हैं तो जो भी पॉलिसीज में हम कंडीशन, जो पॉलिसीज में हम कंडीशन उसमें डालेंगे और पॉलिसीज क्रिएट करेंगे तो वो उनको मीट करता है नहीं करता है। ठीक है, अगर पॉलिसीज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है, तो तभी आपका क्लाउड, जो भी आपका क्लाउड इंफ्रा है वो उस पर्सन को एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो ये सारे फीचर्स थे, बेनिफिट्स थे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस मेरे द्वारा शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।